आदमखोर बाघ को नहीं बख्शा। और अब महेश्वर यहाँ नहीं रहता, पूरा गांव भी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन आखिर वो गया कहाँ पर है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ दिन पहले महेश्वर के छोटे भाई मणि के दोस्त गांव आए थे उनके मामा बलराम से मिलने। अभी और कितनी दूर जाना है हमें? यही कुछ 20-30 मील और। जंगली हाथी। क्या जंगली हाथी? हाँ, 7-8 मील तक इनका खतरा रहेगा, फिर इनका इलाका खत्म, हाथी नहीं आएंगे। उसके बाद बस बाघ ही बाघ होंगे, आदमखोर बाघ। पर अगर बाघ सामने आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मरना तो पक्का है, फिर डरना कहेगा। अरे यार तू चुपचाप गाड़ी चलाना, बहकी बहकी बातें करके डरा रहा है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। ये जी है आपका कमरा। वैसे खाना वाना खा के आए हैं कि कुछ चाहिए आपको? क्या क्या मिलेगा खाने में? सूखी मछली की चटनी और चावल दे दें क्या? हाँ। बाथरूम कहाँ है? वो है ना सामने। बड़े पकवान खिला। कमरे में बहुत धूल है। कोई आता नहीं है ना, और चद्दर जरा झाड़ के सोइएगा। अगर उसमें सांप बिच्छू होंगे तो निकल जाएंगे। यहाँ? और क्या? भूत आ गया, बचाओ! शिवा! क्या हुआ? अंदर भूत है, बाथरूम में भूत है। अरे क्या यार? अरे कहाँ जा रहा है? बड़ा खतरनाक भूत है, मैंने खुद देखा है। अरे वो तो ससी होगा, ससी। भूत के साथ शशि भी रहता है क्या? अरे भूत कहाँ होते हैं, हमारे गांव का ससी है वो। लोगों के घरों में ताक झाक करने की आदत है उसे, डरने की कोई बात नहीं है। नो नॉनसेंस टॉकिंग। वैसे मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ कोई लड़की वड़की नहीं आई है क्या? नहीं है। वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। आइंदा ऐसी गलती मत करना। चलो इंट्रोडक्शन की पहचान कर लेते हैं। मैं हूं शशि, शिकारी शशि। नाम तो नहीं सुना होगा। वैसे जंगल के सभी जानवर मुझे देख के छुप जाते हैं। आओ बैठ के टॉकिंग करते हैं। वैसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इंसानों का शिकार नहीं करता। वैसे कुछ छोटी मोटी चीज चाहिए तो बता देना। अरे नहीं, हम सब लाए हैं। वेरी गुड, तो चलो निकालो। वॉचमैन 3 गिलास और पानी लेके आना। देखा, गांव वाले मेरी इज्जत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओ गॉड, माई खंबा। सबको फोकट की चाहिए। शशि भाई, आप यहाँ किसी बलराम को जानते हो? मतलब आप लोग सुअर को भगाने वाले पटाखे लेने आए हो? अपना ही आदमी है। बलराम का पटाखा मतलब एकदम असली पटाखा। 10 जलाओगे तो कम से कम एक तो फटेगा ही। तो क्या अभी उनसे मिल सकते हैं? अरे नहीं, अभी मिलकर क्या फायदा, वो तो एकदम टाइट होकर सो गया होगा। कल सुबह मीटिंग करते हैं ना। ये है हमारे महान गांव का इंटरनेशनल होटल। यहाँ बाघ कभी विजिट नहीं करता, इसीलिए इंसान यहाँ खाना खाते हैं। चल भाग यहाँ से, फिर आ गया फोकट का खाने। आप लोग डरिएगा मत। रामू काका 3 चाय, एक मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग। अरे शशि, ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, शहर से आए मिलने। अच्छा। रामकली, एक एडवाइस देना था। अगर तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया हो तो मतलब मेरे साथ तुम आके टेस्ट बदल सकती हो। छिछोरा कहीं का। आई जस्ट हेट्स इंडियंस। पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमे हैं गांव में। क्यों भाई शशि? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन गांव की सारी औरतें मिलकर तुझे पीट दें। इस मुए ने तो गांव की औरतों का नहाना तक मुश्किल कर रखा है। लाज शर्म बेच खाया है। इग्नोर। ये मुखिया जी गांव वालों के साथ यहाँ पे क्यों चले आ रहे हैं? क्या हुआ मुखिया जी, यहाँ कैसे? कल रात हमारी झोपड़ियों के पास बाघ आया था। फिर? तीनों की लड़की चमेली को उठा ले गया। हमें महेश्वर से मिलना है। मिस्टर मुखिया जी, महेश्वर ये काम क्यों करेगा? जिसे ये काम करना चाहिए वो इंसान आराम से अंदर बैठकर फोकट का खाना खा रहा है। सरकार के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑर्डर मिलने पे तो बाहुबली का घोड़ा लेके दौड़ेंगे। मैं अकेले करूँ भी तो क्या शशि? जब तुम बंदूक से कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या सिर्फ एक लाठी लेकर जंगल में चला जाऊँ? 3 बेटियां हैं मेरी, और 6 महीने में रिटायर भी हो जाऊंगा। खुदकुशी नहीं करनी है मुझे। और सब जानते हैं कि ऐसे मामले में हम फॉरेस्ट वालों से ज्यादा अनुभव महेश्वर को है। अगर बाघ को फंसाना है तो महेश्वर के बिना नहीं हो सकता।
हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमें इस आदमखोर से छुटकारा दिलवाओ। भगवान क्या करेंगे, ये तो सरकार का काम है। सरकार क्या करती है? हमें बचाएगा तो सिर्फ महेश्वर, वही कुछ करेगा। इससे पहले भी उसी ने हमें बाघ से छुटकारा दिलाया था। नरभक्षी बाघों से और कोई छुटकारा नहीं दिला सकता सिवाय महेश्वर के। कौन है ये महेश्वर? जानना चाहते हो महेश्वर कौन है? वो एक जंगली सेलिब्रिटी है। तुम लोग जिस बलराम से मिलने आए हो ना, ये उसी का नेफ्यू है, यानी कि भांजा। अगर बाघ भटक कर गाँव में चला आए, कारखाने से बलराम सामान उधार में लेता था। फिर उधार इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी बलराम से करवा दी। फिर दहेज का पैसा उधार में एडजस्ट हो गया। भवानी अम्मा, अब देखना मेरा रिस्पेक्ट। भवानी अम्मा। अरे हट, भवानी अम्मा गई तेरी नानी के पास। अम्मा, आपका सन इन लॉ कहाँ है? होगा कारखाने पर। वहाँ तो सिर्फ आपकी नातियों की टीम है। वो ना है वहाँ पर? नॉट एट ऑल। हाय हाय, तुम हुआ घर पे होगा। सत्यानाश, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे हट हट हट। अरे 5 कप से क्या तो छठा भी आ जाएगा। ये ऐसे चिल्लाती हुई क्यों भागी? कहा था ना कि इनका परिवार फलता फूलता परिवार है। मुर्गी जैसे अंडे देती है, वैसे ही बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। अरे गीता, तेरी मती मारी गई है क्या? दरवाजा खोल जल्दी। मैं जानती हूँ वही घुसा है अंदर। इतना शाउटिंग से कोई आउटिंग नहीं आएगा। मैं चुपके से जाकर देखता हूँ अंदर क्या होगा, लाइव कमेंट्री करता हूँ। पीछे विंडो में एक होल है। माँ, अरे चुप, मर गई है क्या? कब से खड़ी हो? ये अम्मा तो हमेशा बड़बड़ करती रहते हैं। तुझे तो मैं बुलाओ उसे बाहर। अरे छोड़ ना, इस सठियाई हुई बुढ़िया का क्या सुन रही है तू? बुढ़िया सुन, उस चारपाई का एक पाया टूट गया है। सुतार को बुलाकर ठीक करवा लेना और जल्दी करना, मुझे जरूरत है, समझी? तू मेरे मुंह मत लग। हे भगवान, एक और को पालना पड़ेगा शायद। अरे पाल ना, दिक्कत क्या है? और काम ही क्या है कहा तेरा? ना मेरे मुंह मत लग, नालायक कहीं का। मुंह मत लग। बुढ़िया को मिर्ची लगे है तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये तो रोज की नौटंकी है, देख के दिल नहीं भरा क्या? क्या रे शशि, ये दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं, शहर से हैं। वैसे हम दोनों मणि के दोस्त हैं। अरे अच्छा, अरे आओ। मेरा नाम बद्रीनाथ है, हाँ। प्यार से लोग मुझे बद्री कहते हैं। और मेरा नाम है शिवा। वो आपसे कुछ काम है हमें। हाँ हाँ, कोई खास काम है? अपना मणि तो कितनी दूर गया है पढ़ने, मैं तो आज तक गांव के बाहर ही नहीं गया। बलराम भैया, मणि है फोन पर। मणि मामा, कैसा है रे? अरे यार क्या चल रहा है? मेरा फोन दे रहा। अरे 1 मिनट रुकना यार, दे रहा हूँ। मणि बेटा, तेरे 2 दोस्त आए हैं यहाँ पर। मैंने उन्हें भेजा है। उनमें से काला और मोटा है ना, वो मेरे साथ पढ़ता है। ओहो, ये कोयले की बोरी? तो इसे मुझसे मिलने क्यों भेज दिया? उन्हें आपसे एक मदद चाहिए और सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं मामा जी। तो फटाफट बोल, क्या करना है? यहाँ एक देसी दवाओं की फैक्ट्री है, गिरिराज फार्मेसी। वो जो शिवा है ना, उसके पिताजी दादा गिरिराज इस फैक्ट्री के मालिक हैं। कैसा नाम है, दादा गिरिराज। यहाँ पर इन लोगों ने एक साइंटिस्ट की मदद से कैंसर रोकने की दवाई बनाई है। ओह, दवाई अच्छी है और असर भी करती है, मगर सारी चीजें एक साथ मिलाने के लिए इन्हें गांजा की जरूरत है। क्या गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादा गिरिराज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके है, और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है, और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं। मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संभल कर चलना, पाँव फिसल जाएगा। धीरे धीरे। आजा। मामा 2 घंटे से चल रहे हैं इस घने जंगल में, अब तक नहीं पहुंचे। और कितना चलना है? अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहो। अरे भाई, ऐसे अचानक? ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त लोग हैं। रैम्बो से बात करके कुछ दवाई लेनी है। अरे मेरे भाई, जानता है ना अनजान लोगों को रैम्बो माल नहीं बेचता। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा ना मेरे दोस्त हैं ये लोग। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हारे दोस्त लोग हैं इसलिए अभी बात करता हूँ। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ चलेगा। और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गांव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी।
अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। जितना टाइम आने में लगा उतना टाइम जाने में लगेगा ना। क्या मामा? मामा क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। चल ना। आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आजकल वहाँ एक आदमखोर बाघ घूम रहा है। अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महेश 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी। वैसे मामा यहाँ तो बहुत सारे बाघ होंगे ना, महेश्वर को कैसे पता चलता है कि किस बाघ को मारना है? अरे आप शहरी लोग जंगल के बारे में क्या जानो? हर बाघ का अपना एक इलाका होवे है जिसमें वो घूमे हैं, और एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ कभी ना जावे। चलो चल। हाथ दे, जल्दी। पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। गांव पहुंचने का और कोई रास्ता ना है। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? चलो। मामा पीछे पीछे। अब डरने की जरूरत नहीं, इस बाघ का काल आ गया है।
बुद्धि के सामने तो बिल्कुल मत जाना। सुन, भाभी पूछेगी तो क्या कहेगा? क्या कह देना कि ना तो मैं यहाँ पर मिला और ना ही मैंने कुछ पी। अब जा। ये महेश का जो ट्रक है ना, वो महेश के सिवा सिर्फ एक ही आदमी चला सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपना मणि। मामा तुम तो जानते हो मैं बहुत छोटा था जब वो गाड़ी खरीदी थी। अब मणि और वो गाड़ी, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरी जिंदगी की तरह हैं। अरे तूने सुना क्या? अपने मणि को नौकरी मिलने वाली है। हाँ, उसने बताया मुझे। मामा, कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में हमारे गाँव का भी योगदान होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये दवा जब मार्केट में आएगी ना, तो उसका पूरा का पूरा फायदा मणि को ही मिलेगा। यही होगा गिरिराज फार्मेसी का मार्केटिंग मैनेजर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं उसी के लिए तो जी रहा हूँ, नहीं तो आज क्या करना जिंदा रह के। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका साथ मिलना चाहिए बस। क्यों नहीं? पेश है हिरन का मांग। क्या बे? क्या बोला? मटन है। हिरन का? बच्चे का। किसका बच्चा? बकरी का। तूने हिरन मारा? मैं कैसे मार सकता हूँ? वो तो अलाउड नहीं है ना कि मिक्स्ड मटन है। जैसे मिक्स्ड वेज होता है वैसे ही मिक्स्ड मटन है। ये बेवकूफ समझता है मुझे। बकरी और हिरन में फर्क जानता हूँ मैं। बड़ी मेहनत से हिरन पकड़ा था, तो जरा आप लोग टेस्ट करके देखिए। ये देखो, तुम इस बटन पे दबाओगी ना तो ये गुड़िया ना डांस करेगी। भाभी क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल नहीं रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे भाभी, ना तो भैया गेस्ट हाउस में गए हैं और ना ही उन्होंने दारू को हाथ भी लगाया। हाँ, तुम भी झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। तुम्हें तुम्हारे भैया ने सिखा कर भेजा है ना। आने दो, घर में घुसने ही नहीं दूंगी। मामा, वैसे पक्का नहीं बता सकता हूँ कि मेरे घर में जगह मिलेगी, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। हो सकता है मैं ना मान जाए। मणि, खाना खाया तूने? अच्छा किया। भाभी किधर है? अंदर ही है। चल तू सो जा। मामा तुम भी सो जाओ। चकी कहाँ है? मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो खा के आया। तूने नहीं खाया क्या? मैं ना क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? मौन में रहता क्या? खुद तो लड़खड़ाते हुए आए हो चार पैरों पर। तुमसे क्या क्या बात करूं मैं? मैं तो बिल्कुल अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। बाहर देखो, मामा घूम रहा है चार पैरों पर। जरा देखो तो सही। वो देखो, वो देखो, 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 देखो। हो गया। कैसा बदमाश है ये, इस तरफ आ गया। चल तुझे भी सीधा कर। चल चल, सीधा हो जा। तेरी, तुझे भी मेरी याद आ रही है? अब ठीक है। अरे कहाँ चली? आजा ना। अरे कहाँ चली? चप्पल मारूंगी। बापू, मुझे तुम्हें मिठाई खिलानी है। बेटा, ठूस दे मिठाई तेरे बापू के मुंह में। कौन सी मिठाई? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी मिठाई है। किसने लाके दी? चाचा ने? नहीं नहीं, आंटी ने दी है। कौन सी आंटी? वो कार वाली आंटी। अब क्या थूकने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने? छुप छुप के मिलते रहते हो उससे। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, जाकर रह लो उसके साथ। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेंगे अपना गुजारा कैसे भी। अरे मैंने तो आज तक उससे कभी बात भी नहीं की, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ओह, बात करने का बहुत मन कर रहा होगा ना, तो जाओ उसके पास, गले लगा लो उसे। तुम्हारा इंतजार कर रही होगी महारानी। बापू, जूली आंटी ने कहा बापू आएंगे तो कहना वो मिलने आई थी। अरे तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, तू क्यों सुलगती हुई आग में घी डाल रही बेटा? वो अपने घर में गाड़ी में बैठकर जा सके हैं, तो यहाँ से चल के जाने की क्या जरूरत है? हमारे घर के सामने से ठुमक ठुमक जाएगी। मैं जानती नहीं क्यों, तुमसे मिलना है उसे। क्या बके जा रही है? अंधी ना हूँ मैं, मती मारी गई थी जब तुमसे शादी कर ली। क्या बात है? क्या प्रॉब्लम हो गई? जूली आंटी। जूली आंटी? तू बीच में क्यों बोल रही है? हाँ, बड़ी आई नानी जूली आंटी। चल जाकर पड़ अंदर। इतनी देर तक क्यों जगती है तू? भैया अब ये जूली कौन है? क्या बताऊं, है एक बहुत बड़ी बला। करीब 7-8 साल पहले की बात है। तू गांव से शहर पढ़ने के लिए गया था और अभी जो आग बबूला होकर अंदर गई है ना, मैं तो प्यार करने लगा था। कैसी है? चालू होगी तेरी मजनूगिरी। अरे इतना ही प्रेम करे है तो उसे शादी के लिए क्यों नहीं पूछता? हिम्मत ना है क्या? हिम्मत तो है मामा, मगर जब वो देखती है ना तो इंजन गर्म हो जाता है। गाड़ी रोक। अरे क्या हुआ? चल जा पूछ किया। क्या क्या पूछूं मामा? हाँ? पूछ शादी करेगी कि नहीं? नहीं नहीं,
कल पूछूंगा मामा। ना अभी पूछना पड़ेगा। अरे इतनी जल्दी भी क्या? अरे ला फारूक क्या, चल। मामा वापस आ गया। जल्दबाजी में बात बिगड़ जाएगी, 2-3 दिन के बाद पूछ लूंगा। 2 दिन रख के तो क्या, चल फुट। क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं। सामने काहे खड़ा है? हट ना। हाँ? बैल की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। खाई गए, चल। सुन मैना तू ऐसे अकेली मत रहा कर। क्या? अच्छा इसी में होगा कि जल्दी से शादी कर ले तू। किससे? किसी से भी। ओहो, ड्राइवर गिरी छोड़कर रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया है क्या? नहीं। चल हट, डरपोक कहीं का। क्या कहा उसने तुझसे? क्या पूछ लेना उससे? क्या हुआ भांजे, बात बनी? तूने पूछा? क्या बोली वो? उसने मुझे डरपोक कहा। क्या? नक्चड़ी। मेरा भांजा, तू डरपोक नहीं है। मामा। अरे ठीक से पकड़। इस तरफ डालो। ला इधर, खींच। बस। खींचो। अरे खींचो। देख के। और जोर लगा। आ रहा है। कहाँ देख के काम कर रहे हो तुम लोग? ध्यान कहाँ है? सुन भांजे, यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया क्या? हाँ पंचर तो हुआ है पर टायर नहीं। किधर? किसी का दिल पंचर हो गया। मतलब? जरा उस तरफ तो देख। कहाँ देखो? अरे जरा मुंडी घुमा। देखा? क्या हुआ? मुझे देख रही है? और नहीं तो क्या, कब से तुझे ही घूरे जा रही है। बड़ी मुश्किल से ऐसा मौका मिला है। सेठ की एक लौती लड़की है, मौके पे चौका मार ले, चांदी हो जाएगी तेरी। बाकी तो तू समझता है। चल ना, क्या नखरे कर रही है? मामा मुझे तो वो पतली वाली ही पसंद है। कौन सी वाली? वो जो आ रही। ये? ए, थोड़ा पानी ला। थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? हट, सीधा खड़ा रहे। अमीरी पर पानी फेर दिया तूने। वो पके हुए आम की तरह झोली में गिर रही थी, तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ? मामा, मामा, क्या? वो देखो पानी ला रही है। हाँ, तो नहा लेना उससे। मैं ना, लाओ मुझे तो, मैं दे देती हूँ। मोटी ने टांग अड़ा दी। अरे अभी भी चानस है, स्टेट का मालिक बन जाएगा। तुम ही हो ना गांव वालों के हीरो, उनके मसीहा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसको पानी की प्यास नहीं है, किसी और चीज की है। तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम शाम को मिल सकते हो? देखा भांजे, मुझ पर पूरी तरह मर मिटी है। तो फिर आप जूली से मिलने गए थे? पागल है क्या मणि? क्या भैया? हाँ? क्या हुआ? मुझे लगा तू मुझे मारने आई है। मैं नींद में था ना। मेरी कंचन, उस बुढ़िया को जाने दे, मैं बाद में आता हूँ। बड़बड़ा रहा है नींद में। अब तो तू गुस्सा नहीं है ना? क्या करूं? उस जूली को देखते ही मेरा खून खौल उठता है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है पगली।
आ गया, बाघ आ गया। कहाँ है बाघ? दहाड़ा। शेर नहीं मामा, वो तो मैना की दहाड़ थी। मामा तुम आराम से सो जाओ, उठने का टाइम नहीं हुआ है, सो जाओ। मैना, मैना, हाँ, मैना। मैना तू बार बार मैना से हाथ मत लगाओ मुझे, जाओ जाकर अपने जूली के पास जाओ। क्या हुआ? क्यों रो रही है? बेटी से बात के लिए रोते नहीं बेटा। आओ भांजे। मामा अपनी गाड़ी को 2 हफ्ते का भाड़ा मिला है, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। हाँ चलेंगे ना। नमस्ते मामा। हाँ कैसा है भैया? 2 दिन के अंदर सामान आ जाएगा। सामान? हाँ हमारी दवाइयाँ। अरे वो दवा बनाने के लिए चाहिए था ना, गांजा। हाँ अब उसे गांव से बाहर ले जाना आपका काम है। लेकिन मैं तो 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। पर भैया आपके बिना तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, और फिर इस काम से सबसे ज्यादा फायदा मणि का ही होगा ना। मत जाइए ना भैया। महेश्वर, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था। हाँ? एक गड़बड़ हो गई है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को टनकपुर के जंगल में एक बाघ मरा हुआ मिला है। छानबीन से पता चला है कि उसे किसी आदमी ने मारा है। हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल के लिए सरकार ने एक नए रेंजर को अपॉइंट किया है, वही आरके। पता है वो दावे से कह रहा है कि हो ना हो इस बाघ को तुमने ही मारा है। महेश वो तुझे पकड़ के ले जाएगा, तू जंगल में भाग जा। वो रेंजर अब तक पुरानी बात भूला नहीं होगा, उसके हाथ लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जा। अरे लेकिन हमारा काम कौन करेगा? तू पागल है क्या? वो अब तक खड़ा क्या है? चल जाए यहाँ से जल्दी। चलो चलो ना। एक बार मेरा महेश जो जंगल में घुस गया तो भगवान भी ना ढूंढ पावेगा। वैसे आरके है कौन? और महेश्वर भैया को उससे क्या खतरा है? ये कुछ 7-8 साल पहले की बात है। उस समय पास के गांव में बाघ घूम रहा था। 2-3 बच्चे और 4-5 लोगों को उठाकर ले गया था। बाघ को मारने के लिए महेश जंगल में छिपा था। सरकार ने भी बाघ को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। उस समय आया था वो रेंजर आरके। जंगल में मिलने वाला गोश्त और जंगली लड़की को अगर किसने चख लिया तो वो कभी भी जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। जाने दीजिए ना सर, काय को उस मैना के पीछे पड़े हैं। एक तो वो वैसे ही अनाथ बच्ची है, बहुत वो तेरी बेटी तो नहीं है ना, और होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मामलों में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 1 साल से वो मुझसे बचकर भाग रही है, मगर आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जावा, कहाँ है वो मैना? हमने काफी दूर तक उसका पीछा किया साहब, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कहाँ गई वो? पता नहीं साहब, जंगल के अंदर घुस गई होगी। हमने बहुत खोजा पर वो मिली नहीं साहब। रुक जा।
कूदा? एक जरूरी बात करनी थी इसीलिए कूदना पड़ा। यहाँ जंगल में? यहाँ तो मुझे थप्पड़ मारेगी तो देखने वाला कोई भी नहीं है ना। क्या बोलना है बोल। दरअसल मुझे तुझसे शादी करनी है। यहाँ इस जंगल में? नहीं 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 नहीं, इस जंगल में नहीं, वो तो हम मंदिर में जाकर करेंगे। लेकिन हाँ तो यही कहना पड़ेगा ना। तुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? पहले मुझे यहाँ से बाहर निकाल, फिर सोचूंगी। तो फिर पहले शादी के लिए हाँ कर दे तू। सपने देखना बंद कर। तो फिर मैं भी आई, तू भी आई। जब तक तू हाँ नहीं करेगी हम दोनों इस जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। बाप रे, मैंने सुना है यहाँ इस पानी में बहुत बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, अगर हमें खा गए तो। तुझसे शादी करने से तो अच्छा है कि मगरमच्छ ही मुझे खा जाए। ना, वाटर बनाने से अच्छा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मगर तू उससे पहले शादी के लिए हाँ कर। तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, तो फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जैसे कुछ पता ही नहीं है। गांव की सारी लड़कियां तेरे नाम की माला जपती हैं। क्या मतलब? मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अगर मुझसे शादी करनी है तो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, वरना काट दूंगी मैं। बोल, अब करेगा मुझसे शादी? गोद में उठा लूं तुझे? बहुत फिसलन है यहाँ, अगर तू गिर गई तो? जरूरत नहीं है, बचपन से इन पत्थरों पर चलने की आदत है मुझे। हाँ तो ठीक है, चल चल। सर, ये मेरी होने वाली पत्नी मैना, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तो आइंदा कभी गलती से भी इस पर बुरी नजर डाली तो याद रखना, महेश्वर का भाला तेरी छाती के आर पार होगा। कुछ दिनों में उस रेंजर का ट्रांसफर हो गया। हमने सोचा कि बला टल गई, मगर वो अब फिर से यहीं आया है। मैना मैना जंगल की मैना। क्यों रे, कहाँ है तेरा पति? मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं है। तू ऐसा कहेगी और मैं मान जाऊंगा? बेवकूफ समझा है? अपना पति कहाँ गया है? ये एक पत्नी को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे साहब, जाने दीजिए इसे, जो पूछना है वो मुझसे पूछिए। मैं तो इससे ही पूछूंगा, तू अपना काम कर। चल निकल यहाँ से। मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। उसे छोड़ दो साहब, मुझसे बात करो। एक बच्चा पैदा कर लिया। नहीं साहब, जा। भाभी, कितना भागेगी?
मेरा महेश्वर शेर है, कभी छिपता ना है, बस हमला करता है।